बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप खैरियत से होंगे। आज हमारा 11वां दिन है। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 18। मेरे साथ खोले बच्चे, सफ़ा नंबर 18। सफ़ा नंबर 18। अरे ये क्या, सफ़ा नंबर 18 पे एक बेड है, तकिया है, चूहा है और एक लड़का एक लड़की, और तकिए की हालत देखें क्या हुई है। ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 18 पे प्यारी आपी। ध्यान से सुने, गौर से देखें और एक एक लफ्ज़ के ऊपर उंगली रखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। प्यारी आपी। कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, रोज़ ही तो उनसे मैं मार खाऊं। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे, बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर, याद रखना भाई शामत तुम्हारी आई, करूँ मैं तुम्हारा अब कोई काम, अच्छा आपी अच्छा लाता हूँ डंडा, चल रहे चूहे भाग यहाँ से, आपी को सताने आया कहाँ से। एक दफ़ा मैं फिर पढ़ती हूँ। हमारे पास उन्वान क्या है सफ़ा नंबर 18 पे, प्यारी आपी। कमरे में कूदा काला सा चूहा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी, बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं, रोज़ ही तो उनसे मैं मार खाऊं। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे, बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर, याद रखना भाई शामत तुम्हारी आई, करूँ मैं तुम्हारा अब कोई काम, करूँ मैं तुम्हारा अब काम कोई, अच्छा आपी अच्छा लाता हूँ डंडा, चल रहे चूहे भाग यहाँ से, आपी को सताने आया कहाँ से। अच्छा तो बच्चे, ये तो था हमारे पास सफ़ा नंबर 18 जिस पे कहानी है प्यारी आपी की, जिसके कमरे में कूदा एक काला सा चूहा। उसने क्या किया, देखें दोबारा से देखें, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कमरे में कूदा काला सा चूहा, किसके कमरे में कूदा काला सा चूहा, आपी के कमरे में एक काला सा चूहा कूदा, डर के भागी आपी, बिस्तर पर चढ़ी आपी। आपी को चूहे से बहुत डर लगता था। जैसे ही चूहा आपी के कमरे में आया, आपी चूहे से डरकर भागी और बिस्तर पर चढ़ गई। ये देखें अपने बेड पे चढ़ी हुई हैं डर के मारे। बचाओ बचाओ भाई, आफत कहाँ से आई। आपी ने चिल्लाना शुरू किया और भाई को आवाज़ें दी कि बचाओ बचाओ, ये आफत कहाँ से आई। कौन सी आफत, यानी कि चूहा। आपी ने कहा भाई मुझे बचाओ, ये चूहा मुसीबत यानी कि आफत कहाँ से आई, लेकिन प्यारी आपी को मैं क्यों बचाऊं। भाई ने कहा मैं प्यारी आपी को यानी कि अपनी आपी को, बड़ी बहन को मैं क्यों बचाऊं। अब भाई ने क्यों इनकार किया आपी को बचाने से, देखें आगे। रोज़ ही तो उनसे मैं मार खाऊं। अच्छा, तो भाई मार खाता था आपी से, इसलिए भाई ने कहा कि मैं आपी को चूहे से क्यों बचाऊं, क्योंकि रोज़ ही तो आपी मुझे मारती है। कूदो प्यारे चूहे, चढ़ो प्यारे चूहे। भाई ने चूहे से कहा और कूदो बेड पे, इसके बेड पे चढ़ो, ठीक है। बिस्तर के ऊपर आपी से क्या डर। भाई ने कहा चूहे आपी के बिस्तर पर चढ़ो और खूब कूदो, आपी से ना डरो, याद रखना भाई शामत तुम्हारी आई। आपी ने फिर क्या कहा, आपी ने भाई से कहा कि भाई याद रखना अब तुम्हारी खैर नहीं है, तुम चूहे को इस तरह कह रहे हो कि मेरे बिस्तर पर चढ़े और कूदे और मैं और डरूं, तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं है, करूं मैं तुम्हारा अब काम कोई। आपी ने फिर भाई से कहा मैं आज के बाद तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा आपी अच्छा लाता हूँ डंडा। फिर क्या हुआ, जब भाई ने सुना, आपी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा भाई आज के बाद कोई काम नहीं करूँगी, तो फिर भाई ने कहा अच्छा आपी अच्छा
लाता हूँ मैं डंडा। ये देखें, ये भाई है, ये आपी है, फिर भाई डंडा लेके आए, ये भाई के हाथ में डंडा है। चल रहे चूहे भाग यहाँ से, फिर भाई ने क्या कहा चूहे से, ठीक है। आपी ने जो धमकी जो दी थी कि भाई आप चूहे को नहीं भगाओगे तो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, तो भाई आपी की इस धमकी से डरकर भाई ने क्या किया, भाई डंडा लेके आया और चूहे से कहा चल रहे चूहे भाग यहाँ से। आपी को सताने आया कहाँ से, सताने यानी तंग करने। भाई ने फिर चूहे से कहा, डंडा लेके आया और चूहे से कहा अरे चूहे यहाँ से भागो, तुम कहाँ से आ गए मेरी आपी को तंग करने, ठीक है। तो ये तो थी प्यारी आपी की एक छोटी सी कहानी, ये नज़म थी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी बच्चों, तो हमने नज़म पढ़ी थी प्यारी आपी, ठीक है। अब सफ़ा नंबर 19 में हमारे पास इसी नज़म की क्या है, इसी नज़म के सवालात जवाबात हैं। तो बोर्ड की तरफ देखें ज़रा आप लोग। मश्क प्यारी आपी सबक नंबर 4 हमारे पास है। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, ये नज़म किसकी ज़ुबानी है। किस नज़म का पूछ रहे हैं, नज़म प्यारी आपी का पूछ रहे हैं कि ये नज़म किसकी ज़ुबानी है। जवाब हमारे पास है, ये नज़म भाई की ज़ुबानी है। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, ये नज़म किसकी ज़ुबानी है। जवाब है, ये नज़म भाई की ज़ुबानी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने नीट कॉपी लेनी है, अच्छे से लाइन लगानी है, ठीक है। मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, ऊपर लिखना है क्या, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 लिखना है, उसके बाद उसका जवाब, फिर जब जवाब ख़त्म हो जाए तो आपने लगानी है क्या, फुल फिनिशिंग लाइन, ऐसे, ठीक है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, आपी ने किससे मदद मांगी। सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है, सवाल नंबर 2 हमारे पास है, आपी ने किससे मदद मांगी। अब आपी को कैसी मदद की ज़रूरत थी, याद है जब हमने पढ़ा कि जब आपी के कमरे में चूहा कूदा, उसको निकालने के लिए, चूहे को निकालने के लिए आपी को मदद की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हमसे सवाल पूछा गया कि आपी ने किससे मदद मांगी। जवाब है, आपी ने भाई से मदद मांगी, इसलिए चूहे को निकालने के लिए आपी ने किससे मदद मांगी। जवाब, आपी ने भाई से मदद मांगी, ठीक है। यहाँ पे जवाब खत्म हुआ तो आपने क्या करना है, फुल डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था। अब सवाल हमारे पास 3 है, इसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से, कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से भाई चूहे को नहीं भगा रहा था। जवाब देखें, भाई आपी की मार की वजह से चूहे को नहीं भगा रहा था। आपी भाई को मारती थी ना, इसलिए भाई के दिल में गुस्सा था। जब आपी के कमरे में चूहा कूदा तो भाई ने क्या कहा, भाई ने कहा ये तो मुझे मारती थी आपी, तो इसीलिए उस गुस्से को निकालने के लिए भाई चूहे को नहीं भगा रहा था। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास है, भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था। जवाब, भाई आपी की मार की वजह से चूहे को नहीं भगा रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये था हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 को देखें, भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया। फिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि भाई ने फौरन चूहे को भगाने का सोचा, क्यों भगाया चूहे को, ठीक है। भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया। सवाल नंबर 3 में तो पूछा है ना कि भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था। फिर सवाल नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि भाई ने फिर चूहे को क्यों भगाया। तो जवाब देखें, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। आपी की ये धमकी सुनने के बाद उसने चूहे को भगा दिया। आपी ने जब भाई से कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी क्योंकि तुम चूहे को नहीं भगा रहे, तो भाई ने जब ये धमकी सुनी आपी की तो भाई ने क्या किया, भाई ने फौरन चूहे को भगा दिया, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 हमारे पास है, भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया। जवाब, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, ठीक है। ये किसने कहा था, ये आपी ने कहा था और ये आपी की धमकी थी। आपी की ये धमकी सुनने के बाद उसने चूहे को भगा दिया, इसने, भाई ने, ठीक है, चूहे को भगा दिया। तो फिर देखिए सवाल नंबर 4 हमारे पास है,
भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया? जवाब, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। आप ही की ये धमकी सुनने के बाद उसने चूहे को भगा दिया। यहाँ पे सवाल नंबर 4 को हमारे पास खत्म होने लगा है डबल फुल फिनिशिंग लाइन। एक दफ़ा फिर मैं दोहराती चलूँ, आप सवाल नंबर 1 की तरफ देखें, ध्यान से सुने, ठीक है। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? जवाब हमारे पास है, ये नज़म भाई की ज़ुबानी है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, आप ही ने किससे मदद मांगी? जवाब है, आप ही ने भाई से मदद मांगी। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, भाई चूहे को क्यों नहीं भगा रहा था? जवाब, भाई आप ही की मार की वजह से चूहे को नहीं भगा रहा था। सवाल नंबर 4, भाई ने फिर चूहे को क्यों भगा दिया? जवाब, अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। आप ही की ये धमकी सुनने के बाद उसने चूहे को भगा दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। जी बच्चे, अब देखें किताब की तरफ सफ़ा नंबर 19 पे। सफ़ा नंबर 19 पे मेरे साथ निकालें, सफ़ा नंबर 19, सफ़ा नंबर 19 निकालें। सफ़ा नंबर 19 पे हमारे पास है सवाल नंबर 5। ठीक है, अब मैं आपको चलते चलते घर का काम देती चलूँ। आपके घर का काम क्या है? सवाल नंबर 5 को ध्यान से सुने और देखें। इस नज़म में से वाव के अल्फाज तलाश करके लिखिए और इन अल्फाज के जुमले बनाइए। मसलन कूदा, देखें कूदा में वाव है ना। हमारे पास सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 है कि इस नज़म में से, कौन सी नज़म में से? प्यारी आपकी नज़म में से वाव के अल्फाज तलाश करके आपने क्या करना है? उसके जुमले बनाने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है लफ्ज़ कूदा, हमें ये लफ्ज़ या इसका जुमला हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कूदा, तो इसका जुमला बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा कि कमरे में चूहा कूदा। बन गया ना जुमला। ऐसे आपने भी क्या करना है? आपने वाव के अल्फाज तलाश करके ऐसे जुमले बनाने हैं। तो ये आपका हो गया घर का काम। आपने क्या करना है? प्यारी आपकी नज़म को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपने सवाल नंबर 5 को क्या करना है? अल्फाज वाव के तलाश करके जुमले बनाने हैं। मुझे आपके घर के काम पे इंतज़ार रहेगा। सपना रखिएगा, ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।